अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी जो वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जिसके बारे में हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भेजी है। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंट जो इमिग्रेशन चेंजेस है यूके में, जो ग्राउंड ब्रेकिंग इमिग्रेशन चेंजेस है, उसका इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर क्या होगा। जो स्टूडेंट्स जो है वो यूके में यूजुअली आते हैं, वो जब अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेंगे तो वो यूके में सेटल हो सकेंगे, वो यूके में अच्छी जॉब हासिल कर सकेंगे, वो ये ख्वाब सजाए जो है वो यूके में दाखिल होते हैं। तो इस न्यू इमिग्रेशन चेंजेस की वजह से यूके के स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जी, ये यूके में जो न्यू इमिग्रेशन रूल्स आए हैं उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर होने वाला है, और स्टूडेंट्स को उससे बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होने वाला है जब ये रूल जो है फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको नाजरीन ये बताते चले कि यूके ने मई में रिसेंटली एक वाइट पेपर जो है इशू किया है। वाइट पेपर का मतलब ये होता है कि ये यूके गवर्नमेंट का प्रपोजल है, जिसमें यूके गवर्नमेंट जो है वो होलसेल चेंजेस और मेजर चेंजेस करने जा रही है यूके के इमिग्रेशन सिस्टम में। और ये चेंजेस जो है स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो ये होगा कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाता था। 2 साल का 24 मंथ्स का उनको वीजा दिया जाता था, जिसमें स्टूडेंट्स को ये अलाउ होता था कि वो फुल टाइम जो है वो वर्क कर सके और स्किल्ड वर्कर वीजे के ऊपर मूव कर सके, और स्किल्ड वर्कर वीजे के ऊपर मूव होकर यूके में सेटल हो सके। तो आफ्टर 5 years ऑन द स्किल्ड वर्कर वीजा वो यूके में सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते थे। मगर अब जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजे का टाइम जो है वो 24 मंथ से रिड्यूस करके 18 मंथ्स तक कर दिया गया है। तो पहले ही जो यूके के स्टूडेंट्स थे उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती थी कि पहले तो उन्होंने फीसें पूरी करनी, उसके अलावा जो है 12 to 15,000 पाउंड जो है यूके में एवरेज यूनिवर्सिटी फीस है मास्टर्स की, और जो है वो बैचलर्स की अगर फीस की हम बात करें तो 12 to 13,000 पाउंड पर ईयर फॉर 3 years। उनको इतनी ज्यादा फीसें पे करने के बाद जब वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजे के ऊपर जाते थे तो उनके पास सिर्फ 24 मंथ्स होते थे कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमाकर स्किल्ड वर्कर वीजे की तरफ मूव हो जाएं। तो यहाँ पे हम आपको नाजरीन बताते चले कि 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो अपनी फील्ड में जॉब नहीं कर रहे थे। वो स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो बाय करते थे किसी ना किसी तरीके से। वो 18 से 20 हजार पाउंड जमा करते थे और कुछ कंपनीज को पे करके स्किल्ड वर्कर वीजा बाय करते थे, और आफ्टर 5 years वो जो है उनको सेटलमेंट का मौका मिलता था। मगर अब इस नए रूल चेंज होने के बाद एक तो उनका जो था पोस्ट स्टडी वर्क वीजे का टाइम ड्यूरेशन वो जो है 24 मंथ से 18 मंथ तक हो जाएगा। और उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि वो जो है किस तरह से अपनी जो है कॉस्ट जो है स्किल्ड वर्कर वीजे की किस तरह से वो मैनेज करेंगे। 18 से 20 हजार पाउंड किस तरह से वो जमा करेंगे, ये उनके लिए बहुत ज्यादा हेडेक पड़ने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए इवन 24 मंथ्स जो था, स्टूडेंट जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजे के ऊपर इस वक्त है वो मुझसे रिलेट कर सकते होंगे कि उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होता था। उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी कि अपनी अखराजात को मैनेज करने के बाद 18 से 30 हजार पाउंड जमा करना स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए। मगर अब एक तो उनका ये टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, 24 मंथ से 18 मंथ्स हो जाएगा। और सेकंड मेजर डेंट जो है उसके स्टूडेंट की जो एस्पायरेशन है उनकी होप के ऊपर वो ये लगा है कि स्किल्ड वर्कर वीजे का टाइम आफ्टर स्किल्ड वर्कर वीजा जो सेटलमेंट का टाइम था फॉर 5 years वो इंक्रीज हो जाएगा फॉर टू 10 years। ये एक मेजर चेंज है कि पहले ही यूके में स्टूडेंट्स हैं आफ्टर स्किल्ड वर्कर वीजा 5 साल यहाँ पे टैक्स देना और लो जो इनकम जॉब्स हैं उनके ऊपर काम करना और पूरा पूरा टैक्स पे करना, और उसके अलावा
फिर सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, इवन फॉर 5 years। मगर अब जब 10 years उनको यहाँ स्किल्ड वर्कर वीजे के ऊपर गुजारने पड़ेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होने वाली हैं, क्योंकि इवन फॉर 5 years उनके लिए ये सब चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि आपको पता है कि current salary threshold for skilled worker visa is 37,500। 37,500 जो स्किल्ड वर्कर वीजे वाले जो इमिग्रेंट्स हैं उनको अपनी इनकम शो करवानी पड़ती थी पर ईयर। तो ये होता है कि जब आप वीजा इस तरह से किसी को पैसे दे के बाय करते हैं तो उनको पे जो है 37,500 नहीं मिलती, मगर उनको टैक्स जो है वो 37,500 के ऊपर ही पे करना पड़ता है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है बेचारे वो 5 year तक इस तरह से टैक्स पे करने के बाद जो है वो सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते थे। मगर इस न्यू ग्राउंड ब्रेकिंग रूल के बाद स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होने वाली हैं। तो हम स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करेंगे कि अगर आप यूके में अभी स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजे के ऊपर है, तो फौरन आप स्किल्ड वर्कर वीजे के ऊपर मूव हो जाएं, जल्दी से आप स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए अप्लाई कर दें। क्योंकि जब ये चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी यूके में सेटलमेंट होने के लिए। आपके सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो जाएंगे। ओनली ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास ये रह जाएगा कि किसी तरह से यहाँ पे शादी करें एक ब्रिटिश नेशनैलिटी होल्डर लड़की के साथ, या अगर कोई स्टूडेंट फीमेल है तो वो ब्रिटिश नेशनैलिटी होल्डर मेल के साथ शादी करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। उसके अलावा तमाम रास्ते जो हैं वो बंद हो जाएंगे और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि यूके के न्यू इमिग्रेशन रूल्स का यूके के स्टूडेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। जो जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू।